मेवाड़ की ये धरती अपने आप को कई इस इतिहासों में समेटे हुए है। आप जहाँ पे भी कदम रखेंगे आपको मेवाड़ में इतिहास और उपन्यास मिल जाएंगे। आज हमने कई इतिहास के बारे में जानकारी ली है, जैसे कि आज हमने उबेश्वर महादेव मंदिर में गए थे। ऐसी बातें हमको जानकारी मिली कि जैसा कि हम कभी सुना ही नहीं, कि किस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जब मुगलों का उस समय जब आक्रमण हो रहा था, तो किस प्रकार से वहाँ से शिवलिंग से जो है ऐसे भंवर, जिसको हम कहते हैं भंवर बाबा जी कहते हैं, ऐसी मधुमक्खियाँ टूट पड़ी थी कि दुश्मनों के पूरा जो है देवरी के उस छोर तक उनको भगा दिया। इतनी ज़बरदस्त इतिहास और उपन्यास है। अगर हम झीलों की बात करें तो झीलों के इतिहास भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जब भी अकाल पड़ा है, उदयपुर में पड़ो चाहे मेवाड़ में कहीं भी पड़ो, तब राजा महाराजाओं ने एक बड़ी पहल की है और जनता के हित में एक बड़े फैसले लिए हैं और पूरा उनका धन संपदा लगाकर इस प्रकार की झीलों का निर्माण किया गया। आप देखिए कि ये बड़ी की झील है और उदयपुर की सबसे खूबसूरत झीलों में से इसका एक नाम आता है, जो कि स्वच्छता के नाम से सबसे पवित्र जल जो है झील जो है हम इसको मानते हैं। और क्यों मानते हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। कि झील में कोई ऐसा एक श्राप है जिससे झील के अंदर कोई भी कचरा नहीं होता है। जिसे भी महापुरुष ने दिया है वो अच्छा दिया है। आज हमारी ये झील सबसे खूबसूरत झीलों की श्रेणी में आज भी ये मौजूद है और ये इतने बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, यहाँ से पानी फ़िल्टर होकर हमारे नगरवासियों को पिलाया जाता है। झीलें जब बनाई गई थी तो उस समय ये सोचा गया था कि आखिर हमारे जब आने वाली जो समाज है, जनता है, वो कैसे रहेगी, क्या होगा, उनके जल संसाधन क्या होंगे। तो राजा महाराजाओं ने करीब साउथ में एक झील थी उस समय, लेकिन हमारे यहाँ उस समय भी उदयपुर में लगभग 65 से 70 ज़िले हमारे यहाँ पर मौजूद थी। और ज़िले बनाने का क्रम जो है 16वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था। और 16वीं शताब्दी के बाद में जो ज़िलों का जो क्रम शुरू हुआ, उसके बाद में राजा महाराजाओं ने जिन को अपने अपने कबीलों में या अपने अपने रजवाड़ों में अपने अपने क्षेत्र में ज़िले बनाने का क्रम शुरू हो चुका था। क्योंकि ज़िले सिर्फ पीने के लिए नहीं थी, जीव जंतुओं के पानी के लिए, सभी के लिए पर्याप्त थी। लेकिन देश आज़ादी के आते आते झीलों में कई सारी हम विसंगतियाँ भी देखते हैं। कई बार हमने देखा कि कोई लोग कहीं से पानी भरते थे, कई लोग जाने की, ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आज भी हम सुनते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, झीलों की नगरी उदयपुर में हम झीलें अपनी एक खूबसूरत पहचान रखते हैं। समय बदलता गया, हम बदलते गए, वक्त ने हमको कहाँ लाकर किस जगह खड़ा कर देता, कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक इस धरती पे हम हैं, ज़िंदा हैं, अच्छे हैं, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन को आगे चलाते रहें। यही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि ये प्रकृति कभी ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म सिर्फ इंसान होता है। इंसान आता रहता है, जाता रहता है, जन्म लेता रहता है, बदलते रहते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा यहीं रहती है। सूर्य यहीं रहता है, धरती माँ यहीं रहती है, जल हमेशा आता रहता है। तो हमें इससे बहुत सारी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इंसान होकर इंसानों के लिए नहीं, प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, नेकी करें, किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, जीव जंतु की हत्या न करें, पेड़ पौधों को न काटें। ये सब हमारे इंसानों का धर्म है। क्योंकि कई लाखों करोड़ों जीवों में एकमात्र इंसान ही ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीव है। हर हर महादेव।